दोषी कौन है? डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ, पूरा का पूरा सच सामने आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए विनेश का असली दोषी कौन है। दूसरा, क्यों उठे डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ और इन सब पे सवाल। तीसरा, आईओए चीफ यानी पीटी उषा, खेल मंत्रालय ने असली कहानी क्या बताई है। चौथा, आखिरकार एक रात में क्या क्या हुआ वो सब आपको जानना जरूरी है। और पांचवा, क्या विनेश को फिर से मिल सकता है मेडल? एक और रास्ता निकल आया है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। आज आपको बारीकी से यही समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी हर किसी से। विनेश का असली दोषी कौन है? क्योंकि अलग अलग सब लोग दोषी बना रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे हैं पूरी सिचुएशन से वो ये है कि विनेश का वजन करीब 2 किलो ज्यादा था। 100 ग्राम तो 50 किलो से बाद में ज्यादा आया, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दिन पहले की तो 2 किलो बढ़ गया था। और हमेशा से विनेश का ये जो वेट प्रॉब्लम है आती रही है। 6 अगस्त को जब पहले मुकाबला था तब तो उनका 50 किलो था। तो सवाल यही है कि जब पहले मुकाबले में 50 किलोग्राम था तो ये महज 7 और 8 घंटे के भीतर करीब ये 53 किलो कैसे हो गया? 2 किलो वजन कैसे बढ़ जाता है सिर्फ 7 और 8 घंटों में? विनेश ने, सवाल यही है, विनेश ने इन 7 और 8 घंटों में आखिरकार 3 मुकाबले लड़े। तो ये कुछ ऐसा क्या खा लिया? क्योंकि 20 मिनट तक तो वो 3 मैच लड़ रही थी। अगर मैं 6-6 मिनट के मैचेस भी ले लेती हूँ, मैदान में वो 20 मिनट तक रही। तो आखिरकार 2 मुकाबलों के बीच विनेश ने ऐसा क्या खाया कि उनका वजन बढ़ गया? और आज भारत के हाथ से जो जीता हुआ सिल्वर मेडल तो था वो भी चला गया, लेकिन जो गोल्ड जाने की उम्मीद थी वो भी हमने गवा दी है। दूसरा देखिए, अब क्योंकि ये सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या खाया, ऐसा 6-7 घंटों में क्या हुआ, 2 किलो कैसे बढ़ गया, ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरा यही है, डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि खाने का ध्यान कौन रखता है? कोच और सपोर्ट स्टाफ। हर एक खिलाड़ी के साथ सपोर्ट स्टाफ होते हैं, डाइटिशियन होते हैं और डॉक्टर होते हैं, फिजियो होते हैं, जो उनके खान पान का ध्यान रखते हैं। खिलाड़ी का काम सिर्फ खेलना और जीतना होता है, लेकिन वो क्या खा रहा है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, वो आसपास की पूरी टीम इसका ध्यान रखती है। और वैसे भी पहलवान को तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो वो लड़ेगा, तभी तो वो अपना दम दिखाएगा। लेकिन क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये जरूरी है। विनेश अमूमन 50 किलो से ज्यादा ही रहती हैं और उनके जितने भी आसपास टीम वाले हैं उनको ये बात पता है। और देखिए, इसमें सवाल तो स्मॉल मील पर भी उठ रहा है, क्योंकि ये जब स्मॉल मील दी गई, जब उन्होंने आखिरी मुकाबला लड़ा, उसके बाद उसके बीच में जब भी ये स्मॉल मील दी गई होगी, उस वक्त स्टाफ ने क्या किया? सवाल यही उठ रहे हैं। ये तो देखिए, उनके जो ताऊ हैं विनेश फोगाट के, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको कुछ खिला दिया गया, ये साजिश हुई है उनके साथ। और देखिए आगे है कि सपोर्ट स्टाफ को 1-1 ग्राम का पूरा अंदाजा होता है कि खिलाड़ी क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ के भरोसे होता है खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी को खुद पता नहीं होता है, लेकिन वो जो भी उनके आसपास के कोचेस, आसपास के लोग कहते हैं उस हिसाब से काम करता है। क्योंकि इस पूरी टीम में बहुत पैसा लगता है, उनका काम है खिलाड़ी को उसी कैटेगरी में रखना और उसका पूरा ध्यान रखना। विनेश के कोच और फिजियो साथ ही रहते हैं। देखिए, इसमें एक और बात पता चली जब हम पढ़ रहे थे, तो विनेश, क्योंकि हमारे 6 पहलवान वहां पर है, तो जितने भी 6 पहलवान हैं उनके जो कोच होता है, उनके जो सपोर्ट टीम होते हैं, वो तो अलग होटलों में ठहरते हैं, लेकिन सिर्फ विनेश इकलौती ऐसी पहलवान है जिनके सपोर्ट स्टाफ, जिनके कोच उन्हीं के साथ गेम्स विलेज में रहते थे, यानी किसी होटल में नहीं रहते थे, यानी हर वक्त उनके साथ रहते थे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि विनेश ने कोई नहीं देख रहा हो और उसके बाद कुछ खा लिया हो। तो अगर हम सवाल पूछेंगे जो पूरा का पूरा विपक्ष साजिश कह रहा है, कुछ लोग सवाल इनके टीम पे उठा रहे हैं, तो वो इसी सब के चलते उठा रहे हैं कि आसपास के लोग आखिरकार कर क्या रहे थे। हंगरी के जाने माने वॉलर आकोस जो है इनके कोच है, 2018 से इनके साथ है। और ये तब की तस्वीर है जब पीटी उषा मिलने जाती हैं विनेश फोगाट से, और आप देख सकते हैं कि कैसे इनके बाल भी कटे हुए हैं, क्योंकि उस रात जब पता चला था कि भैया वेट कम करना है तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आगे पॉइंट मैंने आपके लिए इसलिए रखा है कि उन्होंने अपना खून तक निकाला, नाखून तक काटे, बाल तक काट दिए, यहाँ तक कि अपना पेशाब भी इतना निकाला कि भैया कहीं ना कहीं से वो वेट कम हो जाए। वो वर्कआउट करती रही, स्किपिंग करती रही, वो सारे तमाम जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं, कपड़े छोटे कर दिए कि ये जो वेट है वो 50 केजी आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। अब देखिए कि जितने भी आधिकारिक लोग हैं उन्होंने क्या किया। पीटी उषा ने कहा, मैं इस खबर से हैरान और निराश हूँ। मैं विनेश फोगाट से मिली, वे ठीक हैं, वह थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ
हमारा पूरा स्टाफ उन कहते हैं कि शाम को सेमीफाइनल में भागीदारी के बाद उनका वजन अनुमत वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आमतौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे, तो पूरी रात पूरी टीम उनका वजन कम करने की कोशिश में लगी रही। उसे टीम और जो है पूरा का पूरा सोना में रखा गया, उसे व्यायाम कराने और जो भी चिकित्सकीय रूप से जो भी संभव था वो किया गया। हमने उसके वजन को कम करने की पूरी कोशिश की। जब उसे पसीना नहीं आ रहा था तो हमने उसके बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाए। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये समय नहीं था। ये शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल सामान्य है, इनका ये कहना है। फिर आगे देखिए, पीटी उषा ने भी अपना पूरा का पूरा चीफ मेडिकल ऑफिसर जिनकी मैंने अभी बात की है पारदीवाला की, उन्होंने भी ये कहा। फिर बताया कि कैसे कैसे सारे एफर्ट्स किए गए और आखिरकार हुआ क्या कि हमने पूरी कोशिश की। 2.7 किलोग्राम वजन था, लेकिन हमने सारी संभव कोशिशें की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरह से भी पूरी जो ये वक्तव्य आया है जिसमें बताया गया है कि आखिरकार विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या, कि कैसे उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया। और मैं आपको बता दूं, सवाल उठ रहे हैं कि जब मैरी कॉम 4 घंटे में 2 किलो वजन कम कर सकती हैं, तो आखिरकार 12 घंटे थे पूरी टीम के पास विनेश फोगाट के लिए, तो उनका ये जो 2 किलो वजन है या 2.7 किलोग्राम वजन है वो कम क्यों नहीं हो पाया जब आपके पास इतना वक्त था। और ये अगर किस्सा आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक स्किपिंग की थी और वो तमाम चीजें की थी। एथलीट्स क्या करते हैं, वजन कम करने के लिए स्किपिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनते हैं जिससे और ज्यादा पसीना छूटे, नाखून काट देते हैं, बाल काट देते हैं कि जितना भी वेट हो सकता है वो बस शेड हो जाए और कहीं ना कहीं वो अपनी कैटेगरी में। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये जो भी जितने भी कोचेस हैं, आसपास की टीम है, उन्होंने अगर चलो वजन कम